हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शामी कबाब की रेसिपी। इस रेसिपी से आपके कबाब ना टूटेंगे ना बिखरेंगे और बहुत ही सॉफ्ट स्वादिष्ट आपके ये कबाब बन करके तैयार होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमने ये 1.5 किलो मटन का कीमा ले लिया है और साथ ही में हमने लिया है आधी किलो चने की दाल। तो जितना आपका कीमा है उससे 1/3 आपको चने की दाल रखनी है। तो दोनों चीज़ों को हम इसमें कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो करके रखी थी। भीगी हुई दाल आप इसमें डालेंगे। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी है। साथ में कुछ सूखे मसाले भी हम इसमें डालेंगे, जिसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक का, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं कुटे हुए धनिए का। तो धनिए को, साबुत धनिए को हमने कूट के फिर इसमें डाला है। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, आधा चम्मच हमने डाला है गरम मसाला, आधा ही चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर और आधा चम्मच हमने इसमें ऐड किया है चाट मसाले का और आधा चम्मच ही हमने इसमें ऐड किया है मटन मसाला। साथ में हम 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर आप जितना पानी डालेंगे, मटन का कीमा है थोड़ा सा पानी ये छोड़ेगा भी और फिर उतना ही ज़्यादा उसको सुखाने में टाइम लगता है। 1 चम्मच हमने इसमें डाला है कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस 1 से 1.5 चम्मच ही आप इसमें पानी डालिए और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इससे ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने के बाद आप 20 से 25 मिनट तक सिम पर रखे रहने दीजिए। उससे आपका कीमा एकदम सॉफ्ट और गल करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने 1 सीटी लगाने के बाद 25 मिनट इसको रखा है। ये अच्छे से घुल गया है और इसके बाद इस तरीके का एक मैशर ले लीजिए आप, उससे इसको अच्छे से मैश कर लीजिए एकदम। अगर आपके पास ठंडा करके मिक्सी में चलाना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे इस तरीके से भी प्रॉपर वो मिक्स हो जाता है। अब एक कढ़ाई में हमने लिया है 1 बड़ा टुकड़ा बटर का, साथ में हमने इसमें ऐड किया है 1 बारीक कटी हुई प्याज। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, मैंने प्याज में से पानी नहीं निकाला, इसीलिए हम कढ़ाई में कर रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई में जितना भी इसका पानी होगा ना वो सारा ड्राई हो जाएगा। और 1 छोटी कटोरी हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें बहुत कम पानी डाल के हमने इसको पीसा है। तो अच्छे से इनको हमने भून लिया है, इनका पानी सुखा लिया है। उसके बाद हमने जो मटन का हमने पेस्ट बना करके तैयार रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, वैसे अगर हम कच्चे में ऐड करते हैं तो प्याज का पानी हमको अलग से निकालना पड़ता है और फिर उसके बाद अदरक लहसुन को पेस्ट को पहले से डालना पड़ता है, फिर भी उनके बिखरने के चांसेस रहते हैं। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे, इस रेसिपी से बनाएंगे, तो हमने प्याज को भी बटर में फ्राई कर लिया और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी, और उसके बाद इस को मटन के कीमे को भी हम इसमें अच्छे से सुखा लेना है। साथ में हमने इसमें अब कुटी हुई हरी मिर्च डाली हैं, तो जिसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, अच्छे से हमने अलटते पलटते इसमें से सारा पानी सूख गया है, कढ़ाई बिल्कुल मटन को छोड़ने लगी है। तो ऊपर से इसमें हरा धनिया और डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इसका पानी ना सूख गया है। अब आप किसी भी तरीके से इसके कीमे को बना करके तैयार करेंगे, आपके कबाब बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। अब इसको ठंडा होने दीजिए। बिल्कुल जब आपका ये मटन ठंडा हो जाएगा तो ये और खुश्क हो जाएगा और आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। अब इसके 4 अंडे मैंने फेंट करके रख लिए हैं, इनका यूज़ हम बाद में करेंगे। 4 अंडे या आपको जितने भी आप मटन के कबाब बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब ये इतना ड्राई हो चुका है, आप इसके चाहे कोफ्ते बना लीजिए, तो कोफ्ते भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसके कबाब बनाकर तैयार कीजिए, वो भी बहुत आसानी से बन जाएंगे और बिल्कुल भी ये फटेंगे या टूटेंगे नहीं। तो जिस साइज़ के भी अब आपको कबाब बनाना पसंद है, छोटे बड़े या थोड़े मोटे साइज़ के या पतले, उसी साइज़ के आप इस तरीके से इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतना खुश्क हो चुका है ये अब मटन कि आपको बिल्कुल भी इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जिस भी साइज़ के चाहते हैं आप, उस साइज़ के आप इसमें आसानी से इनको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी कबाब बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको मोटे खाने पसंद हैं तो उस हिसाब से, छोटे खाने पसंद है तो जितना जो साइज़ के आपको पसंद है आप उसी साइज़ के कबाब का साइज़ इनको दे सकते हैं और बहुत आसानी से ये आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। कहीं भी फटेंगे टूटेंगे नहीं और ना ही ये जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बिखरेंगे भी नहीं बिल्कुल भी, बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। इसलिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कबाब को
आपका तैयार हो जाए, जब आप मटन आप बॉईल कर लें, तो आप उसको कढ़ाई में अच्छे से उसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उसको सुखा लें, उसमें पानी ना रहे। और इसीलिए हमने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बटर में अच्छे से भून लिया था कि कहीं भी उसमें पानी नहीं रहता, और पानी नहीं रहेगा तो आप किसी भी साइज़ में कबाब अपने आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये जब सिक जाएंगे ना, तो अंदर से बहुत जूसी भी बन करके तैयार होते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये। बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं रहता ना, तो उस अच्छे से जब हम इसको घी में फ्राई करेंगे तो अंदर से सॉफ्ट रहते हैं ये, और ऊपर से ये एकदम क्रंची हो जाते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद इनका आता है। तो इस तरीके से मैंने ये एक बार के बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये मेरे एक बार के बन करके तैयार हो चुके हैं। अब आप चाहें तो आप इसको नॉन स्टिक पैन पर बिल्कुल लो घी के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। और मैंने इस तरीके से कढ़ाई इसमें पैन में घी गरम कर लिया है, और जो अंडा हमने फेंट के रखा था उस अंडे में आप इसको एक बार इस तरीके से डिप कीजिए, और डिप करने के बाद आप इनको अपना घी में छोड़ दीजिए। मैंने तलने के लिए घी का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इनको एक साइड से सिकने देंगे। 2 मिनट तक आप इनको रहने दीजिए, एक साइड से 2 मिनट तक अच्छे से सिक जाएँ तो बहुत इजीली ये पलट जाएंगे, आसानी से अच्छे से सिक जाएंगे। एक साइड से तो बहुत आसानी से पलट जाते हैं। मेरे थोड़े से कच्चे थे, अभी जब मैंने पलटना शुरू किया तो थोड़ा सा इसको पलटने में मुझे दिक्कत हुई। आप उनको 2 मिनट तक अच्छे से सिकने देंगे तो बहुत आसानी से आपके ये पलट जाएंगे, बिल्कुल भी इनको पलटने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर कम घी खाना पसंद करते हैं तो आप नॉन स्टिक पैन में बिल्कुल कम घी पर भी इनको बना करके तैयार कर सकते हैं। ये उसमें भी बहुत आसानी से बन जाएंगे, बहुत आसानी से पलट जाते हैं, बिल्कुल भी बिखरते नहीं हैं। तो आपको जैसे भी कबाब कम घी वाले, ज़्यादा घी वाले, जैसे भी पसंद है खाना, आप उसी हिसाब से इनको बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत आसानी से पलट भी गए, बिल्कुल भी बिखर भी नहीं रहे हैं। और आप मीडियम फ्लेम पर इनको 4 से 5 मिनट तक सेकिए, क्योंकि ये पहले से ही अंदर से पूरी तरह से मटन हमारा कुक हो चुका है, कहीं पे भी उसमें कच्चापन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको इस जगह पर सेकने में नहीं लगेगा, और यकीन मानिए ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। तो एक बार के कबाब हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सेकने हैं, बहुत ज़्यादा कुरकुरे खाना पसंद है, तो आप सिम पर बिल्कुल इनको सेकिए, तो ये ऊपर से बहुत क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आपको नॉर्मल पसंद है तो आप मीडियम फ्लेम पर इनको 3 से 4 मिनट तक सेकिए, उसमें ही ये कबाब सिक करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले से ये कबाब की सारा ये बनाकर रख लिया बैटर इसका, और उसके बाद जब आपके गेस्ट आएँ तो इस तरीके से आप बस अंडे में डिप कीजिए और इनको सेक कर गर्मा गर्म आप अपने गेस्ट को भी परोस सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आप इसका सारा कीमा का जो अपना बैटर है कबाब का, उसको बनाकर अगर आप फ्रिज में रख देते हैं कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, और उसके बाद इनको बनाते हैं तो ये और अच्छे से बनेंगे। आप बिना अंडे के बनाना चाहते हैं तो भी ये बन जाएंगे, बिना अंडे के भी ये बहुत आसानी से फ्राई हो जाएंगे। आप इनको फ्रिज में रख दीजिए तो फ्रिज में रख के ये और अच्छे से सेट हो जाते हैं और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी कबाब बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, दूसरे बार के भी हम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। आप फ्लेम को मीडियम ही रहने दीजिए, ऑयल को गर्म रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप ठंडा ऑयल में डालेंगे ना तो ये आपस में थोड़े से चिपक जाते हैं और फिर उसकी वजह से पलटने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ऑयल को गर्म ऑयल में ही आप इनको डालिए ताकि इनकी किनारी जल्दी से सिक जाए, तो ये आपस में चिपके नहीं बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब सेक करके तैयार कर लेंगे बहुत आसानी से, और बहुत अच्छे से सेक करके तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस रेसिपी से कबाब बनाने में, ना टूटेंगे ना फटेंगे। और जो लोग पहली बार बनाना चाह रहे हैं कबाब, वो भी बहुत आसानी से इस विधि से कबाब बना सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट मटन के कबाब बन करके तैयार हैं, बिल्कुल भी बिखरे नहीं हैं, एक शेप में बने हैं। आप जैसे चाहें वैसी शेप में आप इनको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन गए और बहुत स्वादिष्ट ये इस रेसिपी से बन करके तैयार होते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारे मटन के कबाब बन करके तैयार हैं। आप इन्हें अपने घर में एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी से बने हुए कबाब बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट कबाब हमारे बन करके तैयार हुए हैं। मैं एक कबाब आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि वो अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी बन करके ये कबाब तैयार हुए हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारे मटन के कबाब बन करके तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये देखिए, मैं एक कबाब आपको
तोड़ करके दिखाती हूँ। ये अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है, ये एकदम से फूल करके तैयार हुए थे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट कबाब हमारे अंदर बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।